नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हमर पीएससी में। दोस्तों, जैसा कि लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को कहा था कि एडीओ का एग्जाम पास है और उस एग्जाम को देखते हुए हम लोग छत्तीसगढ़ को शॉर्ट टाइम में 1 घंटे के अंतर्गत में हर एक सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे, जहां से अक्सर जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लास्ट क्लास में आपने छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान में रखा होगा। लगभग सारा पोर्शन जो है उसमें से कवर हुआ है, जिसमें असहयोग आंदोलन की बात कर दे या सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर दे, चाहे कलचुरियों की बात कर दे, चाहे काकतीय वंश की बात कर दे, हर डायमेंशन को हमने छूने की कोशिश की थी। वैसे ही आज की क्लास में एडीओ को ही ध्यान में रखकर हम लोग लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ में जनजाति वाला पोर्शन। तो आज का जो ये सेशन रहेगा वो जनजाति और जनजाति से संबंधित जितने भी डेटा हो गया या तीज त्योहार हो गया, ठीक है, ये सारा पोर्शन आज के डेट में हम लोग कवर करने वाले हैं। आपको पता है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ जो है एक जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, और चूंकि जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, जनजातियों की संस्कृति, उनके रीत रिवाज, उनका जो कल्चर है वो छत्तीसगढ़ के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसी के कारण राज्य सरकार जो है उन्हें संरक्षण देने का काम करती है, क्योंकि यदि इन्हें संरक्षण ना दिया जाए तो इनकी संस्कृति जो है वो लुप्त हो सकती है। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ के जनजाति और उसके बारे में समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जनजाति वाले पोर्शन में, छत्तीसगढ़ के किस जिले में उरांव जनजाति निवास नहीं करती। अभी देखो, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि पर्टिकुलर जनजाति का नाम दे दिया जाता है और वो कहां पे निवास करती है, कहां पे निवास नहीं करती। तो इसके लिए दोस्तों ध्यान में रखिएगा आप लोगों को, ठीक है, मैं एक माइंड मैप क्रिएट कर देता हूं जिसमें आप लोग ये बता लोगे कि कौन सी जनजाति जो है कहां कहां पे निवास करती है। एक शॉर्ट रूप में, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड रूप में हम लोग देखते हुए चलते हैं। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कौन सा जिला है, धमतरी जिला। तो धमतरी जिले में और धमतरी जिले के आसपास जो है हल्बा जनजातियों का जो है हम लोगों को फैलाव देखने को मिलता है। भले ही मैं यहाँ पर आप लोगों को बोला कि हल्बा जनजाति जो है धमतरी जिले में इनका प्रमुख स्थान है, तो कहने का मतलब केवल धमतरी जिले तक ही ये सीमित नहीं है, आसपास के जिलों पर भी इसका फैलाव जो है देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यदि मैं धमतरी वहां पर लिख दिया हूं तो आप लोग ये नहीं मानोगे कि केवल धमतरी में ही उनका निवास स्थान है। क्लियर है? धमतरी के नीचे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर अगला जो जिला पड़ता है वो पड़ता है अपना, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कोंडागांव। और कोंडागांव में मुड़िया जनजाति का निवास है। मुड़िया जनजाति का निवास है कहां पर? कोंडागांव में। तो जैसा कि मैंने क्या बोला कि आसपास के भी जिलों में मुड़िया जनजाति जो है पाई जाएंगी। वैसे ही अगर बस्तर में आए तो परजा घुरवा जनजाति बस्तर में। सुगमा की बात की तो दोरला माड़िया जनजाति। दंतेवाड़ा की बात की तो दंडामी माड़िया। बीजापुर में कोया जनजाति। नारायणपुर या अबूझमाड़ वाले क्षेत्र में अबूझ माड़िया जनजाति। तो अगर बस्तर की हम लोग बात करें तो इस चयन को आप लोग याद में रखेंगे, ठीक है। वैसे तो धमतरी जो है बस्तर संभाग के अंतर्गत में नहीं आता, लेकिन फिर भी हम लोग जो है धमतरी से स्टार्ट किए हल्बा, उसके बाद में हम लोग कहां पे पहुंचे? कोंडागांव में मुड़िया, उसके बाद में आए परजा घुरवा, फिर दोरला माड़िया सुकमा में, फिर जो है ध्यान में रखिएगा दंतेवाड़ा में दंडामी माड़िया, बीजापुर में कोया और नारायणपुर में अबूझ माड़िया। वही और आगे की ओर बढ़ते हैं तो कवर्धा में बैगा जनजाति, कवर्धा, या फिर हम लोग देखते हैं अपना मैक्कल वाला एरिया, तो बैगा और अगरिया यहाँ पे निवास करती है। उसके ऊपर में हम लोग जाएंगे दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा इस तरफ कहीं पर पड़ेगा अपने को मुंगेली के जस्ट इस तरफ बिलासपुर जिला, और बिलासपुर में ध्यान में रखिएगा धनवार और भैना जनजाति, ठीक है। बलौदा बाजार में आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये बलौदा बाजार जिला है, तो बलौदा बाजार जिला में ध्यान में रखना है परधान के साथ में बिंझवार जनजाति, ठीक है। बलौदा बाजार के इस तरफ में ही हम लोग को चांपा देखने के लिए मिलेगा, और चांपा में आप लोग को ध्यान में रखना है दोस्तों कंवर जनजाति, ये है चांपा में, ठीक है। तो शॉर्ट में हम लोग याद करते हुए चलेंगे।
ठीक है। जस्ट चांपा के इस तरफ हम लोग देखेंगे रायगढ़, तो रायगढ़ में नगेशिया, ठीक है, रायगढ़ में नगेशिया, और नगेशिया के साथ में दोस्तों बिरहोर जनजाति, बिरहोर जनजाति, ठीक है। ये कहां पे है अपना, रायगढ़ में। जस्ट रायगढ़ से नीचे अगर आते हैं तो सारंगगढ़ क्रॉस करते हुए महासमुंद पहुंचते हैं, और महासमुंद में ध्यान में रखिएगा भतरा जनजाति, भतरा के अलावा सौरा जनजाति, ठीक है। फिर गरियाबंद की ओर जब हम लोग पहुंचते हैं तो गरियाबंद में शिकारी, शिकारी कमार, शिकारी कमार, कंडरा और भूंजिया जनजाति का निवास जो है, भुंजिया जनजाति का निवास जो है हमको देखने को मिलता है। तो एक सीक्वेंस में आप लोगों को पढ़ते जाना है कि कौन कौन सी जनजाति जो है कहां कहां पे निवास करती है। तो अब मैदानी क्षेत्रों की बात हम लोग करते हुए गए, तो बैगा अगरिया जो है मैकल वाले एरिया में, बिलासपुर में भैना और धनवार पढ़ लिए, नगेशिया बिरहोर रायगढ़ में पढ़े, कंवर जो है चांपा में पढ़े, भतरा और सौरा जो है ध्यान में रखिएगा दोस्तों महासमुंद में पढ़े, महासमुंद में पढ़े। वही शिकारी कमार कंडिया जो है ध्यान में रखिएगा गरिया बंद में पढ़े, हलबा जो है धमतरी में हम लोग देखे हुए, वही प्रधान और बिंझवार जो है बलौदा बाजार में देखे। वही कोरिया में, कोरिया की अगर बात करते हैं तो कोरिया में ध्यान में रखिएगा कोल, कोरकू, कोल, कोरकू, कोरवा, ये सब जो है कोरिया के आसपास में देखने को मिले। वही सरगुजा की अगर बात करते हैं तो सरगुजा में पंडो, ठीक है, पारधी, मुंडा, मांझी, खड़िया, खैरवार, ये सब जो है हम लोगों को सरगुजा में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो खड़िया, खैरवार, मुंडा, मांझी, पंडो, पारधी। वही जशपुर में उरांव जनजाति का निवास जो है पाया गया है। तो ये जो है मतलब विद इन 2 मिनट मैं पूरे जनजातियों का निवास स्थल जो है आप लोग को बता दिया। तो आप लोग जो है इसी मैप को जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, और यदि निवास स्थल से क्वेश्चन आते हैं तो यहां से ही आप लोगों को बनाना है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, अब प्रश्नों को इससे रिलेटेड और उसके उत्तर को। तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में उरांव जनजाति निवास नहीं करती? तो मैंने बताया कि उरांव जनजाति जो है उत्तरी छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख जनजाति है, तो ये सरगुजा संभाग के आसपास में ही निवास कर रही होगी। तो चलो देखते हैं कि कहां पे निवास नहीं करती पूछा है। तो सरगुजा संभाग जैसे मैं बोला तो सरगुजा, कोरिया, जशपुर और कबीरधाम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कहां निवास नहीं करती? तो कबीरधाम जिले में निवास नहीं करती। तो इस मैप को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं कि नगेशिया जनजाति मुख्यतः छत्तीसगढ़ के निम्न लिखित जिलों में पाई जाती है। अब नगेशिया हम लोग कहां पे पढ़े थे? रायगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में हम लोग जो है नगेशिया जनजाति के बारे में पढ़े थे। तो चलिए हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड को थोड़ा सा अपनाते हैं। तो दंतेवाड़ा, बस्तर एवं कांकेर नहीं, हम लोग रायगढ़ के आसपास के जिलों को हम लोग ध्यान से देखेंगे। फिर राजनांदगांव, कबीरधाम, दुर्ग, ये भी अपोजिट हो गया। बस्तर, कांकेर एवं धमतरी, ये भी अपोजिट हो गया। देखो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया हुआ है, रायगढ़, सरगुजा एवं जशपुर। तो ध्यान में रखिएगा नगेशिया जनजाति मुख्यतः जो है छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में पाई जाती है? तो रायगढ़ और उसके आसपास के जिलों में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला दोस्तों कि मैं उस पॉइंट को या उस जिले को पॉइंट आउट किया हूं जहां पर उनका सर्वाधिक संकेंद्रण है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल वो जनजाति वहीं पर पाई जाएंगी। आप लोगों को अगर इस पोर्शन से क्वेश्चन बनाने हैं तो जो मैंने, ठीक है, छत्तीसगढ़ के मैप में बनाया है उतना ही अगर आप लोग पढ़ लोगे तो यहां से कैसे भी क्वेश्चन आए तो आप लोग बना लोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची बी से हम लोगों को मिलाना है। तो चलिए देखते हैं। हलबा जनजाति अगेन जो है इस तरफ जो है उनके निवास स्थल के बारे में, ठीक है, जानकारी दी गई है। ठीक है, तो चलिए इसमें भी 1 बाय 1। तो हलबा हम लोगों ने मेनली कहां पे पढ़ा था? धमतरी जिला में पढ़ा था। तो चलो इसको मार्क करके रखते हैं। सबसे पहले धमतरी जिला, रायपुर के आसपास। ठीक है, वही अभी देखो हो सकता है कि जो हम लोग यहाँ पर मैच कर रहे हैं वो दूसरे ऑप्शन के साथ में हम लोग को उसमें चेंजेस लाना पड़े। तो हम लोग ऑड वन आउट का सिचुएशन जो है सबसे पहले, या फिर थोड़ा सा हम लोगों को जो है ऑप्शन के अनुसार जो है इसको मैच करना होगा, क्योंकि हम लोग
परफेक्ट या सर्वाधिक संकेंद्रण पढ़े हैं, एग्जैक्ट नहीं पढ़े हैं कि कहां कहां पर ही ये पाए जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? चलिए, तो इसमें सबसे कंफर्म्ड को जो है सबसे पहले हम लोग को मारते हुए चलना है। चलो मैं इसको सिखाता हूं। जैसे बैगा, बैगा मुख्यतः जो है मैकल सीरीज के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो अगर इसमें देखेंगे तो रायपुर धमतरी नहीं हो सकता, बस्तर कांकेर नहीं हो सकता, सरगुजा कोरिया नहीं हो सकता। तो इसका परफेक्टली जो है मैच क्या होगा? ठीक है, डी का 2 होगा। वैसे ही अगर हलबा, कमार और मुंडा, मुंडा में अगर देखा जाए तो मुंडा जनजाति, मुंडा, मांझी, ये सब हम लोग सरगुजा में पढ़े थे। तो इसको यहां से क्या कर लोगे आप लोग? कनेक्ट कर लोगे। अब हलबा और कमार ये दोनों जो है आसपास के जिलों में इनका फैलाव जो है हम लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि हम लोग हलबा पढ़े थे धमतरी में और कमार, कंडरा वगैरह हम लोग पढ़े थे गरियाबंद में, जो कि आसपास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो बाकी ऑप्शन को हम लोग को सबसे पहले देखना चाहिए। तो सी का 1 और डी का 2, मतलब ये तो हम लोगों को दिख गया कि आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है ना? तो हलबा यहां पर लेके चल रहा है, फिर बस्तर और कांकेर नीचे आ गया, और कमार जो है वो बचा कहां पे आ गया? रायपुर और धमतरी में आ गया। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों को, ठीक है, सबसे पहले ऑड वन आउट वाला पोर्शन को हम लोगों को लेकर सॉल्व करना है। तो क्लियर है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए, अगेन जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, जिसमें हम लोग यहां पर जनजातियों के नाम देख रहे हैं, जैसे भूंजिया जनजाति, उरांव जनजाति, मोरिया जनजाति और माड़िया जनजाति। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग, ठीक है, एग्जैक्ट चीजों को, एग्जैक्ट वाले को हम लोग सबसे पहले ध्यान रखेंगे। और आप लोग देखोगे कि मोरिया जनजाति जो है दोनों बस्तर संभाग की जनजाति है। मतलब यहाँ पर जो जिले हैं, ठीक है, जिले हैं यहाँ पर रिपीट हो सकते हैं या ओवरलैप हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको सबसे पहले छोड़ेंगे। भूंजिया जो है मैदानी क्षेत्रों में, जबकि उरांव जो है उत्तर की जनजाति है। तो सबसे पहले हम लोग उरांव को कनेक्ट करेंगे कि उरांव कहां पे पाई जाती है? तो जशपुर जिले में पाई जाती है। देखो, आपको ऐसे यदि सूची मिलान वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग को ऐसे ही उसको क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, अब देखिएगा, अब क्या देख रहे हैं? ऑप्शन ए हो सकता है इसका सही उत्तर, या ऑप्शन बी हो सकता है। अब बाकी को यहां पर मिलाना पड़ेगा कि कौन कौन सी कहां कहां पे पाई जाती है। अब आपको पता है कि अबूझ माड़ में अबूझ माड़िया जनजाति पाई जाती है। तो सीधी सी बात है, फिर जो है आप लोग माड़िया को किससे कनेक्ट कर दोगे? अबूझ माड़ जिले से कनेक्ट कर दोगे। अबूझ माड़ जिला नहीं, अबूझ माड़, ठीक है, कि पहाड़ी से या अबूझ माड़ के जंगल से आप लोग क्या कर दोगे? उसको कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, वही मुरिया जो जनजाति है हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे, कहां पर? कोंडागांव जिले में। तो सीधी सी बात है, जो भुजिया बचा वो बिंद्रा नवागढ़ तहसील के पास में जो है, ठीक है, इनका बसाहट जो है देखने को मिलेगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? फर्स्ट का सी, ठीक है, सेकंड का डी, ये देख रहे हो, ये 2 आ गया। तो लास्ट का 2 ऑप्शन में ही यहां पर है। फिर थर्ड का ए, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा दोस्तों? करेक्ट होगा। चलिए और आगे की ओर बढ़ते हैं। अगेन जो है जनजाति एवं उनके प्रमुख निवास स्थल के बारे में पूछा गया है, जिलों के बारे में पूछा गया है। तो यहां पर भी सेम हम लोग पैटर्न को फॉलो करेंगे। जैसा कि बैगा जनजाति, आपको पता है कि ये मैकल के आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग कहां पे लेके चले गए इसको? बिलासपुर। वही प्रधान, परजा और कोंद जनजाति के बारे में यहां पर पूछा गया है। ठीक है ना? तो हमको पता था कि परजा और भुरवा जो है ये कहां पे पाए जाते हैं? तो बस्तर जिले में पाए जाते हैं। पढ़े थे हम लोग, अभी पढ़े थे। ठीक है, अब उसके बाद में, ठीक है, ऑप्शन से हम लोग को देखना है। ये 2 हम लोग को जैसे मान लो कि कंफर्म है, तो ऑप्शन में देखेंगे बी का 3, तो बी का 3 यहां पर है, इसके अलावा कहीं पर नहीं है। और बी के 3 के साथ में डी का 1 भी जो है कनेक्ट होना चाहिए। तो देख रहे हैं, तो अपने को सीधा पता चल गया कि कौन जनजाति जो है ये कहां पे दिख रही है अपने को? महासमुंद में। और प्रधान जनजाति जो है कहां पे दिख रही है? तो बीजापुर जिले में। क्लियर है कि नहीं? तो आप लोगों को ना ऑप्शन के अनुसार जो है, ठीक है, आप लोगों को ऑप्शन के अनुसार जो है ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अपने उत्तर को सेट करना भी आना चाहिए। क्लियर है? तो सही उत्तर क्या लेकर चलेंगे हम लोग? इसका बी लेकर चलेंगे। करेक्ट है? चलिए, निम्नलिखित में से लोहे के उपकरण बनाने वाली इस राज्य की जनजाति कौन है? अब देखो, जनजाति और उनके कार्यों के ऊपर में से प्रश्न जो है पूछे आते हैं।
अब लोहे से संबंधित कार्य जो है दोस्तों दो जनजाति यहां पर करती है। ठीक है, यहां पर एक है भुजिया जनजाति और दूसरा अगरिया अगरिया जनजाति। ठीक है, जो भुजिया जनजाति है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, भुजिया जनजाति है और अगरिया, दो जनजाति। एक जो है बैगा के साथ में हम लोग देखे थे। ठीक है, एक बैगा जनजाति के साथ में हम लोग यहाँ पर देखे थे अगरिया, और एक जो है हम लोग गरियाबंद में देखे थे कि शिकार, कमार, कंडरा और भुजिया। तो इसके बारे में अक्सर जो है क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो जो अगरिया है, अगरिया ध्यान में रखिएगा, ये लोहे, ठीक है ना, या फिर लोहे के उपकरण या लौह शिल्प का कार्य करते हैं। ठीक है ना, तो जो अगरिया जनजाति है ध्यान में रखिएगा, वो लौह शिल्प का क्या करते हैं दोस्तों, काम करते हैं। लेकिन भुजिया जनजाति जो है वो तपते लोहे से इलाज का कार्य जो है करते हैं। ठीक है ना, इलाज का कार्य जो है करते हैं, जिसको दागना बोलते हैं। जो ग्रामीण इलाके में रह रहे होंगे उन लोगों को पता है कि हंसिया के नोक से, ठीक है, जिस भी शरीर के जिस भी हिस्से में दर्द वगैरह होता है उस हंसिया से दागा जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा। तो अब यहां पर देखते हैं कि लोहे के उपकरण बनाने वाले इस राज्य की जनजाति कौन सी है। तो ध्यान में रखिएगा कौन सी जनजाति है, अगरिया जनजाति, इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्लियर है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित किस जनजाति का मुख्य कार्य बांस शिल्प होता है। अब देखो, आप लोगों को पता है कि जो जनजाति है जल जंगल जमीन से जुड़ी हुई होती है और जंगल से मिलने वाले उत्पादों को ही प्रयोग करते हुए, ठीक है, प्राकृतिक उत्पादों का प्रयोग करते हुए वो अपने आजीविका के लिए साधन जुटाती है। जैसे जनजातियों के प्रमुख कार्य में टोकरी झाड़ू बनाना, बांस से रिलेटेड बर्तन बनाना, ठीक है, या फिर वनोपज वगैरह जो है उसको बिनना। ठीक है, ये सारे कार्य जो है अलग अलग जनजातियां जो है अपने आजीविका को चलाने के लिए करती हैं, जिसमें से, ठीक है, बांस शिल्प जो है काफी सारी जनजातियां जो है इससे रिलेटेड कार्य को करती है। अब ध्यान में रखिएगा बांस शिल्प से रिलेटेड जो कार्य है वो कौन कौन करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कमार जनजाति करती है, ठीक है, कंडरा जनजाति करती है, इसके अलावा धनवार जनजाति भी जो है बांस से रिलेटेड जो है कार्य करती है। क्लियर है कि नहीं, तो ध्यान में रखना कमार, कंडरा, धनवार, ठीक है, ये सब जो है बांस शिल्प से रिलेटेड कुछ ना कुछ कार्य जो है करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, प्रश्न के अनुसार इस राज्य के निम्नलिखित किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय जो है या कार्य जो है बांस शिल्प, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कंडरा जनजाति। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो कत्था बनाने वाले अनुसूचित जनजाति कौन सी है। ठीक है, देखो इस साल पीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब ये नहीं, इससे ऐसे ही एक रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा गया था। आप लोगों को पता है कि जनजातियों में श्रृंगार के रूप में प्रमुख होता है गोदना। ठीक है, तो गोदना जनजाति जो है, ठीक है, मुख्यतः जो है, अगर गोदना की बात हम लोग कर रहे हैं तो ओझा, गोंड जनजाति, बंजारा, कुंजर, ये सब जनजाति जो है गोदना गोदने का कार्य करते हैं। मैंने क्या बोला, ओझा, गोंड, बंजारा, कुंजर, ये सभी जनजातियां जो है गोदना गोदने का कार्य करती है। लेकिन वही अगर गोदना प्रिय जनजाति बोला जाए तो बैगा जनजाति होती है, जो अपने शरीर के, ठीक है, माथे पर गोदना गुदवाती है, जिसको हम लोग झेला गोदना के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है, वहीं पर अगर सर्वाधिक गोदना वाली जनजाति के बारे में पूछा जाए तो कमार जनजाति जो है वो अपने बाह पर, ठीक है, मोर पंख या मयूर से रिलेटेड जो है आकृति वो अपने बाह पर बनवाते हैं। अब ये गोदना मैं यहां पर क्यों लाया, क्योंकि ध्यान में रखना इस साल पीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि गोदना गोदने के लिए जो स्याही, ठीक है ना, आप देखे होंगे कि काले या नीले रंग का जो स्याही का प्रयोग किया जाता है वो कौन से वृक्ष से लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि अगर आप लोग को एग्जाम निकालना है तो प्रेजेंट के पैटर्न से आप लोगों को ध्यान में रखिएगा सीखने की जरूरत है। ठीक है, तो मैं वहां पर ऑप्शन दे देता हूं, खैर का वृक्ष, खुरई का वृक्ष, साल का वृक्ष, ठीक है, या शीशम का वृक्ष। ये चारों में से एक ऑप्शन सही है। चलो पांचवा भी दे दूं, नन ऑफ दिस। ठीक है, इन सभी में से
एक ऑप्शन सही है दोस्तों। और इस साल के पीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, तो आप जितने भी जो मेरे वीडियो को देखने वाले हो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना, ताकि मैं भी ये समझ सकूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑनलाइन माध्यम से हमको देख रहे हैं वो प्रेजेंट के एग्जाम पैटर्न से कितना ज्यादा परिचित। तो मैंने गोदना के बारे में सारा बता दिया कि कौन सी जनजाति जो है गोदना गोदने का काम करती है, कौन सी जनजाति जो है गोदना प्रियजन प्रिय है गोदना उनके लिए, ठीक है, और कौन जनजाति जो है सर्वाधिक गोदना गोदवाती है। यहां पर पूछा गया है कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है। तो ध्यान में रखिएगा, कत्था जो है ये मेनली सरगुजा संभाग में, ठीक है, खैर वृक्ष से प्राप्त होता है। अब ऐसा नहीं है कि केवल सरगुजा संभाग में ही खैर के वृक्ष मिलते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कत्था की बात आती है तो सरगुजा संभाग जो है वो काफी अग्रणी है। तो ध्यान में रखिएगा, खैर वृक्ष से कत्था निकालने के कारण ही यहां पाए जाने वाली जनजाति को हम लोग किस नाम से जाने, खैरवार जनजाति, ठीक है। तो जो पान में कत्था डला हुआ होता है खैर वृक्ष से प्राप्त होता है, और कौन सी जनजाति जो है ये कार्य करती है, तो ध्यान में रखिएगा खैरवार जनजाति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है, खैरवार। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। छिंद पत्ते से चटाई व टोकरी कौन बनाते हैं। अभी यहां पर देखो, कमार, शिकारी, कंडरा, सौता, ये लगभग पूरे मध्य छत्तीसगढ़ की जनजाति है, ठीक है। तो मध्य छत्तीसगढ़ में ये जो आप लोग अलग अलग जनजातियों का नाम आप लोग देख रहे हो, ये लगभग सारी जो है गरियाबंद और उसके आसपास के क्षेत्रों पर ही निवास कर रही है। तो गरियाबंद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर चलो गरियाबंद है, और गरियाबंद में ही हम लोग पढ़े थे कमार, अच्छा शिकारी, कमार, कंडरा और भुंजिया जनजाति, जिसमें भुंजिया और कमार कंडरा का हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। भुंजिया जनजाति क्या कार्य करती है, तख्ते लोहे से इलाज करती है, जबकि कंडरा, ठीक है, बांस के बर्तन बनाने का कार्य करती है। कमार बांस शिल्प के कार्य करते हैं, जबकि नाम के शिकारी हैं, शिकारी केवल जनजाति का नाम है। यही जो शिकारी है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये छिंद पत्ते की ठीक है, छिंद पत्ते की चटाई व टोकरी बनाने का काम जो है करती है, कि चटाई व टोकरी बनाने का काम करती है। देखो ऐसे ही एक क्वेश्चन यहां पर बनता है, ठीक है। रायगढ़ जिले में दो जनजाति हम लोग पढ़े थे, याद होगा, एक पढ़े थे हम लोग नगेशिया और दूसरा बिरहोर। तो ये जो बिरहोर जनजाति है, ठीक है, ये रस्सी वगैरह बनाने का काम करती है ना, ठीक है, ये कंफ्यूजन होता है। तो ये जैसे छीन पत्ते की चटाई बना रहे हैं इन लोग, मोहलाइन, ठीक है, मोहलाइन, छाल व उरई के वृक्ष से, है ना, जो प्राप्त उसके छाल है उससे रस्सी बनाने का काम करते हैं। क्लियर है। तो अगर बोला जाए, अच्छा सौता, ठीक है, सौता जो है, सौता, सौरा, ये सब महासमुंद के आसपास निवास करती है, ठीक है। तो छिंद पत्ते से चटाई व टोकरी कौन सी जनजाति बनाएगी, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, क्या शिकारी जनजाति का काम है छिंद पत्ते की चटाई व टोकरी बनाने से रिलेटेड। अगला आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस जनजाति का पारंपरिक कार्य भूमि खोदना है। अभी ध्यान में रखना, ठीक है, ऐसे खुदाई करने वाले अलग अलग जनजातियों के नाम आप लोग देखिएगा। पहले सबसे पहले कोल जनजाति, तो ये जो कोल जनजाति है, और दूसरा कोरकू जनजाति, ठीक है। कोल जनजाति जो है, ध्यान में रखिएगा, ये कोरिया जिले में हम लोगों ने इसको मेंशन किया था, और ये कोयला खोदने का कार्य जो है करती है। कौन सा कार्य करती है, कोयला खोदने का, ठीक है, कार्य जो है करती है। वही भूमि खोदने का, भूमि या फिर मिट्टी खोदने का जो कार्य है वो कोरकू जनजाति के लोग जो है करते हैं, ठीक है। तो कोरकू जनजाति के लोग जो हैं वो मेनली भूमि खोदने का काम करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, कोरकू जनजाति। क्लियर है।
तो ये अक्सर जो है ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार, ठीक है, आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब सरगुजा जिले के निम्नलिखित में कौन सी जनजाति अपने धातु कला विशेष रूप से दीपक या फिर चिमनी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान में रखिएगा, चिमनी निर्माण जो है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है, मलार जनजाति के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पारंपरिक रूप से लोहे का काम करने से संबंधित जनजाति कौन सी है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भुंजिया और अगरिया, ठीक है, ये लोहे से संबंधित काम करती है, तो इसमें आप लोग को ध्यान में रखना है अगरिया जनजाति जो है ये पारंपरिक रूप से लोहे का काम जो है करते हैं। ठीक है, चलिए अगला, शिकारी जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि शिकारी जनजाति जो है चटाई और झाड़ू का निर्माण करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से बेवर कृषि। अब ध्यान में रखिएगा, जनजातियों में कृषि, ठीक है, कृषि से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। और जनजातियों में आप लोगों को पता है कि जंगल के इलाकों में, ठीक है, फ्लैट भूमि तो होगी नहीं, मैदानी भूमि तो होगी नहीं, ठीक है, या पूरी खाली बड़ी भूमि तो होगी नहीं जहां पर खेती किसानी की जाए। तो ऐसे क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को झूम कृषि कहते हैं, जिसमें जंगलों को काटकर या भूमि को आग लगाकर सबसे पहले उसे समतल किया जाता है और समतल करने के पश्चात में वहां पर जो है फसल लगाई जाती है। ठीक है, और ऐसे कृषि को हम लोग झूम कृषि के नाम से जानते हैं। ये मुख्यतः जंगली या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में अपने को ऐसी कृषि देखने को मिलती है। तो अलग अलग जनजातियों के द्वारा, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अलग अलग कृषि जो है की जाती है। ठीक है, और ये जो कृषि का पैटर्न है या नाम है उसको अक्सर जो है पूछा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, मैं यहां पर नाम लिख दे रहा हूं, तुरंत आप लोगों को चीजें याद हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, भतरा जनजाति। वैसे तो भतरा जनजाति जो है घरेलू, ठीक है, सहायक के रूप में कार्य करते हैं। आप लोग इसको पढ़े होंगे महासमुंद जिले में, ठीक है ना, महासमुंद जिले के आसपास जो है भतरा जनजाति का निवास स्थल है। ठीक है, इनके द्वारा किए जाने वाली स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि को दहिया कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इनके द्वारा किए जाने वाले कृषि को क्या बोला जाता है? दहिया। ठीक है, तो देखो हम लोग, ठीक है, सहायक है तो सहायक को क्या लाने के लिए बोल रहे हैं? दही लाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए हम जो भी ट्रिक बनाते हैं, ठीक है, उससे किसी भी जाति समुदाय को, ठीक है, चोट पहुंचाने के लिए हम लोग जो ट्रिक में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका एक ही उद्देश्य होता है कि भैया इस ट्रिक को याद करके आप जो है एग्जाम को निकाल लें, क्योंकि ट्रिक से लंबे समय तक जो है, ठीक है, लंबे समय तक जो है आप लोग को चीजें याद रहती है। तो इसको अन्यथा बिल्कुल भी नहीं लेना है और आगे याद करना है। तो भतरा जनजाति के द्वारा किए जाने वाले स्थानांतरित कृषि को क्या बोला जाता है? दहिया। वही कमार जनजाति के द्वारा किए जाने वाले स्थानांतरित कृषि को बोला जाता है दाहिया। और ये कमार जनजाति, तो ध्यान में रखिएगा, भतरा जो है हम लोगों ने कहां पे पढ़ा था? महासमुंद जिले में। और कमार जनजाति हमने कहां पे पढ़ा था? गरियाबंद जिले में। तो सीक्वेंस से हम लोग आगे बढ़े हैं और सीक्वेंस को ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। एक में दहिया है और नीचे बढ़े, आगे बढ़े तो उसकी मात्रा क्या हो गई? आ की मात्रा लग गई। कहने का मतलब दाहिया कृषि जो है कौन सी जनजाति करती है? कमार जनजाति। क्लियर है? उसके बाद में जो तीसरा है, ठीक है, बेवर कृषि, ठीक है, या बेवार कृषि। ध्यान में रखिएगा, ब से बेवर और ब से बैगा जनजाति। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो बेवर कृषि है या फिर बेवार कृषि है, ये कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। बैगा जनजाति के अलावा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कहीं कहीं पर, ठीक है, पंडो जनजाति के द्वारा भी किए जाने वाले कृषि को हम लोग बेवर, ठीक है, या बेवरा के नाम से जानते हैं। अगला आते हैं हम लोग, चौथा कृषि का नाम धारिया। तो धारिया ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये गोंड जनजाति में किए जाने वाले कृषि को क्या कहा जाता है? ठीक है, धारिया कहा जाता है। अगला आते हैं हम लोग पांचवा। तो पांचवा ध्यान में रखिएगा, देवारी
और ये देवारी जो है, ठीक है, देवारी जो है कोरवा जनजाति में स्थानांतरित कृषि को देखा जाता है। वैसे तो देवारी दीपावली को, ठीक है, छत्तीसगढ़ में देवारी कहा जाता है, जिसमें राम और रावण का युद्ध हुआ था, जिसमें प्रभु श्री राम जी जो है विजयी हुए थे। तो आप लोगों को यहां पर क्या दिखा है, कोरवा, आप लोग ये समझ लेना यहां पर क्या है, कौरव, और महाभारत का युद्ध ना होकर वो कौन सा युद्ध कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे आप लोग को याद करना है, तब जो है लंबे समय तक आप लोग को चीजें जो है याद रहेंगी। अगला आते हैं हम लोग छठवा पेड्डा कृषि, पेड्डा या पेड्डा कृषि, और ये जो है ध्यान में रखिएगा अबूझ माड़िया या माड़िया जनजाति के लोग जो है इस प्रकार की कृषि करते हैं, ठीक है, इस प्रकार की कृषि करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा ये जो है, ठीक है, ये जो है कृषि के अलग अलग नाम है जिसको आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि मैंने बोला आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो निम्नलिखित में से व्यवहार कृषि करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है। तो अब मेरे ख्याल से आप सभी जो है इसका सही उत्तर दे पाओगे। तो ध्यान में रखिएगा कौन से, तो बैगा जनजाति जो है उनके द्वारा किए जाने वाली कृषि को हम लोग क्या बोलते हैं, बेवर, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से सुमेलित है। अभी देखो यहां पर सीधा जो है जनजाति और उनके द्वारा किए जाने वाले कृषि के नाम है, ठीक है। तो कौन सी सुमेलित है, गौड़ जनजाति, गौड़ जनजाति जो है इनके द्वारा किए जाने वाले कृषि को क्या बोले थे, अभी हम लोग धारिया बोले थे, ठीक है ना, क्या बोले थे, धारिया, वही कमार, दाहिया, ठीक है, भारिया, ठीक है, भारिया अलग है, ठीक है, भारिया को भी बेवर या बेवरा के नाम से जानते हैं, जबकि कोरवा का देवारी। तो सुमेलित केवल और केवल कौन है, कोरवा। तो ध्यान में रखिएगा भारिया का भी, ठीक है, बेवर या बेवरा करके जो है वो आप लोग ध्यान में रखोगे। क्लियर है ना। अच्छा इसको ऐसे ध्यान में रख लेना, ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रखना, बेवर या बेवरा, इसके जगह में याद रखना देवर। देवर क्या है, भारी है, देवर क्या है, काफी भारी है, ठीक है। तो वहां से ध्यान में रखना, ठीक है, कि भारिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाले स्थानांतरित कृषि को बेवर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। चलिए अगला, अगेन जो है सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए देखते हैं कि जनजाति और उनके द्वारा किए जाने वाले कृषि के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो अबूझ माड़िया, ठीक है, अबूझ माड़िया, पेड्डा अभी देखे थे हम लोग, भतरा, अच्छा कोरवा का देवारी, ठीक है, भतरा का दहिया और भारिया का बेवर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1 3 2 4, ठीक है। तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो देख रहे हो, एक बार याद करने की बस देरी है, ठीक है, उसके बाद में यहां से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप लोग से बनते जाएंगे। क्लियर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बस्तर में चावल से निर्मित मादक पेय को कहा जाता है। अब पेय पदार्थ से भी रिलेटेड जो है कई बार क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, पेय पदार्थ। तो जनजाति जो है, जनजाति वर्ग के लोगों में अपने रीति रिवाज, अपने कल्चर, ठीक है, या फिर अपने प्रमुख अनुष्ठानों में ऐसे पेय पदार्थ का उपयोग या मादक पदार्थ का उपयोग को काफी ज्यादा मान्यता दिया हुआ है। क्लियर है कि नहीं। और पेय पदार्थ से इसी के कारण जो है प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रमुख प्रमुख जनजाति जो है अपने विभिन्न आयोजनों में अपने मनोरंजन के लिए, ठीक है, मनोरंजन के लिए अलग अलग प्रकार का पेय पदार्थ का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, जनजातियों में पेय पदार्थ। तो बस्तर में चावल से निर्मित अगर मादक पेय पदार्थ की बात करें हम लोग, ठीक है, तो इसका सही उत्तर आई थिंक मेरे ख्याल से सभी के सभी सुन चुके होंगे। तो चावल से बना, तो चावल से क्या बनता है दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा लांदा। चावल से क्या बनता है, ठीक है, लांदा बनता है। तो चावल आटे से, ठीक है, क्या बनाया जाता है, लांदा बनाया जाता है। क्लियर है। चलिए अब
अब अलग अलग जनजाति और उसके पेय पदार्थ को थोड़ा सा हम लोग पढ़ते जाते हैं। जैसे सल्फी, सल्फी के वृक्ष से निकलता है, ठीक है। और ये जो सल्फी है मूरिया, मुड़िया जनजाति के द्वारा पिया जाने वाला मादक द्रव्य है, ठीक है। दूसरा ताड़ के वृक्ष से ताड़ी, ठीक है। और ये जो है बैगा जनजाति के द्वारा, ठीक है, पिया जाने वाला या उपयोग में लाया जाने वाला मादक द्रव्य है। अगला आते हैं हम लोग हड़िया। अगला हड़िया, हड़िया जो है ध्यान में रखेंगे आप लोग, कोरवा जनजाति के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला, ठीक है, पेय पदार्थ है। चौथा, चौथा ध्यान में रखोगे छिंद रस, छिंद रस। और ये छिंद रस जो है ध्यान में रखेगा माड़िया और अबूझ माड़िया, अबूझ माड़िया जनजाति के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो ध्यान में रखेगा सल्फी, ठीक है। सेल्फी में क्या देखते हैं हम लोग? चेहरा। हम लोग चेहरा, सेल्फी लेते हैं ना, सेल्फी ऐसे करके सेल्फी ले लिए, तो सेल्फी में क्या आता है? चेहरा, ठीक है। तो मुड़ी से ध्यान में रखना, मुंडी सेल्फी, ठीक। ताड़ी मतलब ताड़ का वृक्ष का संज्ञा देते हैं, तो ध्यान में रखना बैगा, ठीक है। हड़िया, कोरवा, छिंदरस, माड़िया और अबूझ माड़िया जनजाति, ठीक है। अगला आते हैं हम लोग, ठीक है। अगला पेय पदार्थ की बात करते हैं, पेज, पेज, ठीक है। अब पेज ध्यान में रखिएगा, ये जो पेज है गोंड जनजाति के द्वारा पिए जाने वाला, उपयोग में लाया जाने वाला पेय पदार्थ है। अब ध्यान में रखना ये भी चावल से ही बनता है, ठीक है ना। तो यहां पर ऑप्शन में पेज भी दिया है और क्या दिया हुआ है? लांदा दिया हुआ है, ठीक है ना। यहां पर पेज भी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? लांदा दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये दोनों जब ऐसा आएगा तो ये कॉन्फ्लिक्ट होने के ऐसे क्वेश्चन में चांसेस होते हैं, लेकिन आयोग के द्वारा इसका जो उत्तर लिया गया है ना, वो क्या था? लांदा था। क्लियर है। अब अगला आते हैं हम लोग छठवा, मैं पूरा कंप्लीट ही कर दूं इसमें। तो छठवा जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कोसमा, कोसमी कोसमा, ये जो है उरांव जनजाति, उरांव जनजाति के द्वारा पिया जाने वाला, ठीक है, पेय पदार्थ है। इसके अलावा ध्यान में रखना अगला दाड़ना, दाड़ना और दहाड़ना से ध्यान में रखोगे, दाड़ना और दहाड़ते कहां से है? ठीक है, मुंह से दहाड़ते हैं तो मुड़िया। और अगला फिर से ध्यान में रखोगे आठवां जो है, ठीक है, आठवां जो है लांदा, लांदा मुरिया, मुड़िया के द्वारा, मुरिया, मुरिया, मुड़िया जनजाति के द्वारा जो पेय पदार्थ उपयोग में लाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लांदा। और ये जो लांदा है ध्यान में रखिएगा, ये भी किससे बनता है? चावल आटे से बनता है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड। और अगला क्वेश्चन है कोसमा किस जनजाति में प्रचलित है? तो अभी हम लोग पढ़े थे कि कोसमी कोसमा उरांव जनजाति, तो किस जनजाति में पेय पदार्थ को कोसमा कहा जाता है? तो ध्यान में रखिएगा उरांव जनजाति में। निम्नलिखित में से कौन सी मुंडारी भाषा परिवार का सदस्य है? तो देखो पेय पदार्थ में जितना पेय पदार्थ था मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। अब ये भाषा परिवार से बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में बने हुए हैं। अभी ध्यान में रखना, जो कि अक्सर लोगों को याद नहीं रहते, लेकिन अगर बोला जाए, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ा जाए, थोड़ा सा ट्रिक से पढ़े जाए, तो इसको याद करने में परेशानी भी नहीं होगी। अगर भाषा परिवार की अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में, भारत में 4 भाषा परिवार हैं, जिसमें से 3 जो है छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। और जिसमें से पहला जो है ध्यान में रखिएगा मुंडा भाषा परिवार, मुंडा भाषा परिवार। दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार। और तीसरा जो है आर्य भाषा परिवार, ठीक है। अगर ट्रिक जो मैं बताने के लिए जा रहा हूं दोस्तों, यदि वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है, वो समझ में आ जाएगा, तो आप लोगों को ये भाषा परिवार में कौन कौन सी जनजाति आती है ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
अब याद होगा कि छत्तीसगढ़ का शुरुआत में सबसे पहले हम लोगों ने मैप बनाया था जिसमें अलग अलग जनजातियों को अलग अलग क्षेत्र में मैंने दर्शाया हुआ था, ठीक है, जिसमें से बहुत सारी जनजातियां जो है उत्तर में निवास करती थी, फिर मध्य छत्तीसगढ़ में निवास करती थी और दक्षिण में निवास करती थी, ठीक है। उस मैप को आप लोगों को अलग से एक कॉपी में डिजाइन करके रख लेना है दोस्तों, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो है आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। मुंडा भाषा, अब शरीर के अंग की बात करूं तो मुंड मतलब क्या होता है, सर, मतलब ध्यान में रखना उत्तरी छत्तीसगढ़ में जो जनजातियां हैं मुख्यतः जो है मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत में आएंगी, ठीक है। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग क्या देखे थे, कोल जनजाति देखे थे हम लोग, कोरकू जनजाति देखे थे, ठीक है, कोरवा जनजाति हम लोग देखे थे, मुंडा जनजाति देखे थे, ठीक है, मांझी और मंझवार जनजाति हम लोग देखे थे। तो ये सब कहाँ की जनजाति है, तो ध्यान में रखिएगा कहाँ की जनजाति है, तो उत्तर के तरफ की जनजाति है, ठीक है ना। उत्तर के तरफ में ये जो जनजाति हम लोग देखे थे, तो देखे हम लोग, तो कोल हो गया, कोरकू हो गया, पहाड़ी कोरवा या कोरवा हो गया, मुंडा, मांझी, मंझवार, ये सब उत्तरी छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं। इसके अलावा ठीक है, रायगढ़ पहुंच जाएंगे तो रायगढ़ में नगेशिया और क्या पढ़े थे हम लोग, बिरहोर जो है वो मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत में आती है। उसके बाद में सौरा, संवरा, ठीक है, ये महासमुंद में हम लोगों को देखने को मिली थी। इसके अलावा खड़िया जनजाति जो कि पालकी ढोने का काम करती है सरगुजा में, जिसको हम लोगों ने देखा था, याद होगा। तो ये जितनी भी है, मतलब ये कोल कहां पे पढ़े थे, कोरिया में। अच्छा मैं लिख देता हूं यहां पर, आप लोग को याद रहेगा ये कहां पे पढ़े थे हम लोग, कोरिया में। ये मुंडा, मांझी, मंझवार, खड़िया, ये सब हम लोग कहां पे पढ़े थे, सरगुजा में। फिर हम लोग कहां पे पहुंच गए, रायगढ़ में, ठीक है, कनेक्टेड। फिर हम लोग कहां पे पहुंच गए, सौरा, रायगढ़ के नीचे महासमुंद, ठीक है। तो अगर आकृति देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में आप लोग क्या कर लोगे, ऐसा कुछ बनाते हुए आप लोग थोड़ा सा ऐसा मार्किंग कर लोगे कि यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के सर का एक ताज जैसा यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर कौन से जनजाति, कौन से भाषा परिवार की जनजाति पाई जाती है, तो ध्यान में रखिएगा मुंडा भाषा। अब आप लोगों को जो ध्यान में रखना है वो एक्सेप्शन ध्यान में रखना है, ठीक है। गदबा जनजाति जो है मुख्यतः हम लोग को दक्षिण छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है, ठीक है ना। गदबा जनजाति बस्तर संभाग में हम लोग को आसपास कुछ एरिया में देखने को मिलती है, ये हो गया। इसके अलावा निहाल, सिंगरी, तुरी, ये सब जो है ध्यान में रखिएगा दोस्तों मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। वही द्रविड़ भाषा की बात करूं तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में, अब दक्षिण में कौन कौन सी जनजाति पढ़े थे, याद कीजिए, दक्षिण में कौन कौन सी जनजाति पढ़े थे उसको आप लोग को ध्यान में रखना है। जैसे हम लोग मुरिया मुड़िया, ठीक है, परजा, घुरवा, ठीक है, माड़िया, अबूझ माड़िया, दंडामी माड़िया, ये सभी जो है छत्तीसगढ़ के दक्षिण में रहती है और द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत में आती है। क्लियर है, आपको एग्जाम निकालना है दोस्तों। फिर जो है मैंने क्या बोला था कि एक्सेप्शन को आप लोग ध्यान में रखोगे, और एक्सेप्शन है यहाँ पर ध्यान में रखिएगा उरांव जो कि जशपुर के आसपास निवास करती है, और दूसरा कोंद। तो ये दोनों को आप लोगों को अलग से याद करना है। जैसे यहाँ पर मैंने बोला था कि निहाल, गदबा, निहाल, सिंगरी और तुरी को आप लोग ध्यान में रखो। वही जो बाकी बच गए वो आर्य भाषा के अंतर्गत में, जैसे बैगा, ठीक है, बैगानी, जैसे बैगानी, ठीक है, देवार, मरार, ठीक है, देवार हो गया, मरार हो गया, पंडो, ठीक है। अच्छा ये पंडो आप लोग एक्सेप्शन में ध्यान में रखोगे, ठीक है, क्योंकि पंडो जो है आप लोग सरगुजा में पढ़े हो, लेकिन यहाँ पर जो है आप लोग को देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ध्यान में रखेंगे हलबा,
भतरा, ये सब जो है ध्यान में रखिएगा दोस्तों आर्य भाषा के अंतर्गत में आते हैं। तो कहने का मतलब, ठीक है, भाषा परिवार से प्रश्न जो है यदि आप लोग को देखने को मिले, तो मैं जो आप लोगों को ट्रिक बताया हूं कि उत्तर, दक्षिण, मध्य, इसको आप लोग यदि ध्यान में रखे हुए तो ऐसे क्वेश्चन जो है आप लोग इजिली बना लोगे। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मुंडारी भाषा का परिवार का सदस्य है? तो यहां पर मुंडारी या फिर मुंडा की बात हुई है, तो गोंडी, हल्बी, परजी और पहाड़ी कोरवा। तो मुंडा मतलब क्या देखेंगे हम लोग, पहाड़ी कोरवा, इसको क्या लेना है हम लोग को, सही उत्तर लेना है। क्लियर है? चलिए अब कुड़ुक बोली कौन बोलते हैं, तो ध्यान में रखिएगा कुड़ुक बोली जो है उरांव जनजाति के द्वारा बोली जाती है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में किस जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति में अलग से शामिल किया है? तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, विशेष पिछड़ी जाति या पीवीजीटी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, पीवीजीटीज या जिसको विशेष पिछड़ी जनजाति बोलते हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जिसे बोला जाता है, ठीक है, तो विशेष पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति। तो ध्यान में रखिएगा केंद्र सरकार ने 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित किया, वही राज्य सरकार ने 2 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में दर्जा दिया है। तो 5 में से ध्यान में रखिएगा, ठीक है, अबक्का, ए बी बी के अबक्का, जिसमें ए फॉर अबूझ माड़िया, बी फॉर बैगा, अगेन बी फॉर बिरहोर, ठीक है, के फॉर पहाड़ी कोरवा, ठीक है, और के फॉर कमाल। और वही 2 जो है राज्य सरकार द्वारा जो घोषित किया है, पंडो और भुंजिया, इन्हें अलग से शामिल किया गया। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ अंचल में कुल जो है अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? 7 है। क्लियर है? चलिए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित में किस जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में अलग से शामिल किया है? तो ध्यान में रखिएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भुंजिया। तो पंडो और भुंजिया 2 ऐसी जनजाति है जिसे राज्य सरकार ने अलग से शामिल किया है। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग, इनमें से किस आदिवासी समुदाय को अत्यधिक पिछड़ा घोषित किया है? ठीक है, तो कमार, भुंजिया, बिरहोर, ये सभी जनजाति जो है इसे विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में दर्जा गवर्नमेंट ने दिया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता असुरक्षित जनजाति समूह की विशेषता नहीं है? अभी देखो, विशेष पिछड़ी जनजाति होने के लिए, ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने ना कुछ पॉइंट वहां पे लिखे हुए, ठीक है, जो कि ये बताता है कि किसे जो है अत्यंत विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में, ठीक है, हम लोग दर्जा दे सकते हैं। ठीक है, तो वो क्राइटेरिया क्या क्या है इसको समझिएगा। एक तो सबसे पहला जनसंख्या, ठीक है, घट रही हो या स्थिर हो, ठीक है ना, घट रही हो या स्थिर हो, मतलब मेडिकल फैसिलिटी को ये कहीं ना कहीं क्या करता है, दर्शाता है। शिक्षा का स्तर निम्न हो, ठीक है, आजीविका हेतु कृषि से पूर्व की, ठीक है ना, आजीविका हेतु कृषि से पूर्व की पद्धति प्रयोग में की जा रही हो, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ध्यान में रखिएगा, विशेष पिछड़ी जनजाति होने के लिए, ठीक है, ये है, ठीक, अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति। तो आधुनिक कृषि, देखो विशेषता नहीं है, सीधी सी बात है, आधुनिक कृषि इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अदला बदली विवाह को, अब छत्तीसगढ़ में बहुत सारे विवाह है भाई, ठीक है, इसको आप लोग को याद करना होगा। तो अदला बदली विवाह को क्या कहा जाता है, गुरावट कहा जाता है, जिसमें 2 सगे भाई बहनों का विवाह जो है दूसरे 2 सगे भाई बहनों के साथ में होता है, ठीक है। तो एक जगह लड़की देते हैं और सेम घर से लड़की जो है ब्याह करके अपने घर में लाते हैं, तो इस विवाह को बोला जाता है गुरावट। अगला, इस राज्य में गौड़ जनजाति में निम्नलिखित में कौन सा विवाह प्रचलित है जिसमें
वर द्वारा वधु का अपहरण किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, गौड़ जनजाति में बहुत सारे विवाह जो है, ठीक है, गौड़ जनजाति में बहुत सारे विवाह जो है, ठीक है, प्रचलन में है, जिसमें से पहला ध्यान में रखना, ठीक है, पैडुल विवाह, दूसरा पठौनी विवाह, तो पैडुल हो गया, पठौनी हो गया, तीसरा अपहरण विवाह या जिसे बोला जाता है पाय सोतुर, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मेरे पहले के भी लेक्चर जो हैं डले हुए हैं उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। अभी शॉर्ट में क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके ऊपर में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि पैडुल विवाह जो है वो कौन सी जनजाति में देखने को मिलेगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि पैडुल विवाह में जो है वर जो है वधु के घर बारात लेकर जाता है, और वही पठौनी में वधु जो है या लड़की जो है लड़के के घर में बारात लेकर जाती है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अपहरण या पाय सोतुर, क्लियर है कि नहीं। अब इसके अलावा तो पैडुल हो गया, पठौनी हो गया, अपहरण या पाय सोतुर हो गया, इसके अलावा दूध लौटावा हो गया, ठीक है, दूध लौटावा हो गया, उसके बाद में, ठीक है, सेवा विवाह या जिसको हम लोग बोलते हैं चर घिया, ठीक है, चर घिया या फिर गुणों में लमा नाई के नाम से भी जिसे जाना जाता है, ये क्या हो रहा है, सेवा विवाह, ठीक है। तो पैडुल, पठौनी, अपहरण, पायसोतुर, दूध लौटावा, सेवा, चरगिया, ठीक है, इसके अलावा भगेली, ठीक। तो ये सब जो है गुणों में विवाह के, ठीक है, प्रचलित रूप है। तो कौन सा विवाह जिसमें वर द्वारा वधु का अपहरण कर लिया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा इसे बोला जाता है पाय सोतुर, दैट मींस पाने को आतुर, ठीक है। चलिए अगला आते हैं, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी विवाह का प्रकार एवं अर्थ सुमेलित नहीं है। जैसे पाय सोतुर सुमेलित नहीं है, पहले ही दिख रहा है पाय सोतुर, इसमें अपहरण करके विवाह किया जाता है, जबकि लम सेना, ठीक है, मैंने यहां पर एक वर्ड यूज किया लमानाई। लमानाई जो है सेवा विवाह को गुणों में कहा जाता है, वही लमसेना जो है ध्यान में रखिएगा ये बैगा जनजाति में कहा जाता है, बैगा जनजाति में उसे लमसेना बोला जाता है, ठीक है, सेवा विवाह को। और लमानाई जो है ध्यान में रखिएगा वो किस में कहा जाता है, ठीक है, तो गौड़ जनजाति में कहा जाता है। वही गुरावट विवाह, विनिमय विवाह, पारिंगधन, वधु मूल्य चुकाकर विवाह करना, ठीक है, ये सब सुमेलित है। आप लोग को ध्यान में रखना है कि सुमेलित नहीं है करके पूछा गया है तो पास होती। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से अगेन मिलाना है, और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑड वन आउट वाला यहाँ पर करते जाना है। क्रय विवाह, ठीक है, क्रय विवाह, पारिंगधन, सेवा विवाह, लमसेना, अपहरण विवाह, पायसोतुर, गंधर्व विवाह, पोटा या पाटो, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सभी जो है आपस में सुमेलित है। 1 2 3 4 इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला आते हैं, इस राज्य की कौन सी जनजाति लिंगोपाटा, ठीक है। अभी ध्यान में रखना, ठीक है, अभी ध्यान में रखना ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मुड़िया जनजाति में बहुत सारे गीत जो हैं हम लोगों को नृत्य वगैरह जो है या गीत वगैरह जो है हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो मुड़िया जनजाति में, ठीक है, बहुत सारे नृत्य जो हैं जिसमें पाटा शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। मुड़िया जनजाति में बहुत सारे नृत्य ऐसे हैं जिसमें पाटा शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे हुलकी पाटा, ठीक है, दूसरा माओ पाटा, ठीक, वैसे ही ध्यान में रखिएगा घोटुल पाटा। तो ये सभी क्या है, मुड़िया जनजाति में नृत्य है, ठीक है। जबकि लिंगो पाटा ध्यान में रखिएगा ये प्रधान जनजाति के द्वारा मृत्यु के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये देख लिए हम लोग। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है, मुड़िया जनजाति में मृत्यु के अवसर पर बुजुर्गों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। अभी ध्यान में रखना, अभी हम लोगों ने देखा क्या, लिंगो पाटा जो कि प्रधान जनजाति में गाया जाता है, जबकि घोटुल पाटा जो है ये मुड़िया जनजातियों में गाया जाने वाला मृत्यु गीत है।
मणि त्योहार के दौरान लोग किस पेड़ के फूलों से बने मदिरा को पीते हैं? ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा महुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उस समारोह का नाम क्या है जहां डोरला पर्याप्त बारिश होने के लिए मेंढकों की शादी रखवाते हैं? तो ध्यान में रखना, ये कुप्पल नहीं है, ये है कप्पल। ठीक है ना, ये कौन सा पंडुम है? कप्पल पंडुम। कप्पल पंडुम जो है, ध्यान में रखिएगा, दोरला जनजाति के लोग जो हैं अच्छी वर्षा के लिए मेंढकों की क्या लगाते हैं? मेंढकों की शादी रचाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कप्पल पंडुम। बस्तर की गोंड जनजाति में नवाखाई त्योहार को क्या बोला जाता है? बिल्कुल, इसे बोला जाता है पंडुम। तो जो नवाखाई त्योहार है उसको बोला जाता है पंडुम। मेघनाथ पर्व से छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति संबंधित है? ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, गोंड जनजाति में मेघनाथ पर्व जो है मनाया जाता है, जबकि मेघनाथ स्तंभ जो है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अगर स्तंभ बोला जाएगा तो कोरकू जनजाति, ठीक है, कोरकू जनजाति में मेघनाथ को पूजते हैं, क्योंकि ऐसा कोरकू मानते हैं कि मेघनाथ ने एक समय में जो है उनकी रक्षा की थी। तो प्रत्येक कोरकू के गांव में एक मेघनाथ स्तंभ देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। ठीक है, अगर पूछा जाए कि मेघनाथ पर्व से संबंधित कौन सी जनजाति है, तो गोंड जनजाति। अगला, सरगुजा संभाग की जनजातियां कर्मा त्योहार कब मनाते हैं? ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, सरगुजा संभाग की जनजातियां कर्म त्योहार। तो देखो, कर्म या कर्म से नहीं, ठीक है, कर्म की पूजा है एक प्रकार से, कि भैया ये जो है, ठीक है, भादो माह में मनाया जाता है सरगुजा संभाग में, और चैत्र बैसाख, ठीक है, जेठ अषाढ़ सावन भादो, मतलब इस समय जो है नई फसल पक गई होती है और उसकी कटाई होती है, तो बहुत ज्यादा जो है अपना कर्म कर चुके हैं, अब फल की प्राप्ति जो है यहाँ पर होने वाली। तो अपने कर्म को प्रधान मानते हुए, ठीक है, यदि इन जनजातियों में ऐसी मान्यता है कि यदि हमने अपना काम यदि 100% मन लगाकर किया है, तो फल भी या प्रतिफल भी वैसा ही मिलेगा। ठीक है, तो नए फसल आने की खुशी में जो है ये त्योहार मनाया जाता है, जिसको बोला जाता है कर्मा त्योहार। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, कौन से माह में मनाया जाता है? सरगुजा में भादो माह में मनाया जाता है। अगला, इस राज्य के किस जनजाति को लोक नाट्य खम्ब स्वांग है? अभी मैंने बताया था, ठीक है, कोरकू जनजाति। ध्यान में रखेंगे आप लोग। महुआ फूल एकत्रित करने के लिए आदिवासी जब जंगल जाते हैं तब कौन सा त्योहार मनाते हैं? तो ध्यान में रखना, ठीक है, जंगल जाते हैं, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, ठीक है, उराड पंडुम। ठीक, तो जंगल में तेजी से हवा, जिसके कारण, ठीक है, बाल उड़ते हैं और महुआ के फूल गिरते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, उराड पंडुम। जबकि कारे पंडुम जो है, ध्यान में रखना, ये कटाई के पर्व से संबंधित है। क्लियर है? अगला, रसनवा पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? तो रसनवा जो है बैगा जनजाति मनाती है। अब इसके पीछे भी एक किंवदंती बैगा जनजाति में, ठीक है, सुनाई पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि बैगा जनजाति का कोई एक व्यक्ति, ठीक है, कोई एक सदस्य जंगल से गुजर रहा था, तभी जंगल से गुजरते गुजरते उसे मधुमक्खी का एक छत्ता दिखाई देता है, और मधुमक्खी के छत्ते से अचानक जो है मधुमक्खियां उनके ऊपर में हमला बोलती है, जिससे वो सदस्य जो है तेजी से भागता है, और वो मधुमक्खी देखते देखते जो है शेर के रूप में बदल जाती है। तो जो बैगा जनजाति का सदस्य है, डरा सहमा तेजी से भागते हुए अपने घर के पास में पहुंचता है, और जैसे ही घर खोलता है तो देखता है कि वो मधुमक्खियां उसके घर में पूरी तरीके से घुस चुकी है, और उसका पूरा घर जो है मधुमक्खियों से भरा हुआ है। तो वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं जो है ये कुछ, ठीक है, देवी देवता जो हैं ये मुझसे गुस्सा है, हमसे गुस्सा है। तो उनको मनाने के लिए वो वचन देता है कि प्रत्येक 9 साल में मैं आपकी पूजा अर्चना करूंगा। ठीक है, और इसी पर्व को क्या कहा जाता है? ठीक है, रसनवा पर्व, जिसमें नागा बैगा की पूजा की जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, रसनवा पर्व बैगा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो बस्तर, अगला क्वेश्चन, बस्तर की हलबा बतरा जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव बाली पर्व किस देव से संबंधित है? ध्यान में रखिएगा, बाली पर्व वर्षा के देवता या इंद्र देव, ठीक है, भीमा देव से संबंधित है। अगला, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को जनजातियों के द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये सीधी सी बात है, वैशाख,
ठीक है ना, शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्षय तृतीया या पुत्रा पुत्री विवाह। ठीक है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। बस्तर की जनजाति में बतरा नाट प्रचलित है, बिल्कुल ठीक है। कोरकू जनजाति में बतरा नाट की कथा वस्तु पौराणिक घटनाएं हैं, ये भी सही है। बतरा नाट में सभी कलाकार पुरुष होते हैं, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1, 2 और 3 सभी सही होंगे। अगला, मूर्य जनजाति द्वारा शिकार के अवसर पर किए जाने वाला लोक नाट्य क्या कहलाता है? इसका उत्तर सभी को पता होगा, माओ पाटा, जो कि शिकार के समय में या गौर या बाइसन के शिकार के समय में किया जाने वाला लोक नाट्य, मतलब उसको प्रदर्शित करने वाला एक लोक नाट्य है। ऐसा नहीं है कि शिकार में जा रहे हो नाचते नाचते आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग इतने सारे क्वेश्चन किए, लगभग हर एक डायमेंशन को छूने की कोशिश की है जहां से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद भी यदि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप संस्था के दिए नंबर पे आप लोग कॉल करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि कल की तरह जो है आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को ये सेशन भी जो है काफी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव चीजों के लिए आप लोग को जुड़े रहना है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हमर पीएससी। आपको अपने सर के साथ में जुड़ा होने वाला है, जुड़ा रहना है। ठीक है, और वापस से जो है नए टॉपिक के साथ में मैं अनिकेत देवांगन, ठीक है, फिर जो है कल से आपसे, कल फिर जो है आपसे जुड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।